बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान की बकायदा जंग का पहला फेज शुरू हो गया है और इस सूरत हाल के अंदर मामला बड़े अजीबो गरीब हैं। इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया और इस अटैक के अंदर जो पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि तकरीबन 6 जगहों पर 24 मिसाइल मारे हैं इंडिया ने। और इस सूरत हाल के अंदर 24 मिसाइल इंडिया ने मारे, उसमें पाकिस्तान के कई शहरी शहीद हुए हैं। और आप ये सोचें, कश्मीर से लेकर बहावलपुर, सियालकोट, शक्करगढ़, मरीत के मुख्तलिफ जगहों पर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि हमने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें 3 राफेल हैं, एक MiG-29 और एक Su-30 जो रशियन है वो शामिल है। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के ऊपर असल में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो उन्होंने कहा। अब यहाँ जो सूरत हाल है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तो इंडिया ने पाकिस्तान के कई शहरों पर हमला कर दिया है, जिसका अब जवाब देना पाकिस्तान के लिए बड़ा लाजिम हो चुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने कहा कि हमने इंडिया के 5 तैयारे गिराए हैं। देखिए, ये मकबूजा कश्मीर से मनाजिर सामने आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर तैयारे का मलबा गिरा हुआ है। अब सिनेरियो वहाँ पर ये है कि किसी को वहाँ पर इंडिया में, यानी उन्होंने बात नहीं की कि क्या हुआ है, किस तरह गिरा है, कौन सा तैयारा है, लेकिन इंडिया की एजेंसीज वहाँ पर आती हैं और यहाँ पर आकर इस मलबे को उन्होंने तहवील में ले लिया है। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने जो 5 जहाज गिराने का दावा किया है, इंडिया ने इस पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया ऑफिशियली। उन्होंने ना इसको डिनाई किया है, ना इसको एक्सेप्ट किया है। उन्होंने अपने मीडिया और अपना ऑफिशियल नैरेटिव ये दिया है कि हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, पाकिस्तान के कई शहरों में हमला किया है। वो एज यूजुअल जिस तरह हमने जितने हमलावर गिरा मार दिए, दहशतगर्द मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जानिब से दावा किया गया कि हमने उनके 5 तैयारे मार गिराए हैं। अब यहाँ जो सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये है, ये तो था इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर हमला। जाहिर सी बात है, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया है और पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहती कि हम इंडिया को जवाब दें, क्योंकि देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान पर कर दिया है अटैक और पाकिस्तान की जानिब से उनकी ब्रिगेड, चेक पोस्ट और दीगर कई चीज़ें हमने तबाह करने का दावा किया है। लेकिन असल बात यहाँ पर यह है कि इंडिया ने किया है अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक। अब हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है कि हम इंडिया के ऊपर जाएं और इंडिया पर जाकर अटैक करें। और जाहिर सी बात है, जब हमें अटैक करना है तो हम इंडिया के, यानी बहुत सारी, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है, इंडिया ने इस दफ़ा कहा ही नहीं है कि हमने क्या इस्तेमाल किया, क्या नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमने मिसाइल मारे हैं। अब ये मिसाइल उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि उनके जेट्स के थ्रू मारे गए हैं या उन्होंने डायरेक्टली मिसाइल मारे हैं या इस सूरत हाल के अंदर क्या मामला। उन्होंने कहा जी हमने मिसाइल मारे, पाकिस्तान ने नहीं रोके, हमने जाकर टारगेट पर हिट किए। हमने कहा कि हमने इंडिया के 5 राफेल तैयारों, यानी जिसमें Su-30 भी है, राफेल तैयारे भी हैं, मिग भी डिफरेंट है, हमने 5 गिरा दिए हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया कि क्या मामला है, क्या नहीं मामला। असल कहानी ये है कि इस वक्त ये जंग का आगाज हो चुका हुआ है और इंडिया ने यहाँ पर नहीं रुकना। देखिए, दोनों की एयर स्पेस इस वक्त बंद कर दी गई है। इंडिया के मेन एरियाज की एयर स्पेस तो बंद नहीं है, लेकिन कश्मीर वाली साइड पर उन्होंने बंद कर दी। पाकिस्तान की एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। इस सूरत हाल के अंदर अब ऑप्शन हमारे पास कोई बाकी नहीं है कि हम इंडिया पर जाकर हमला करें, क्योंकि देखिए, उन्होंने पाकिस्तान के शहरों पर अटैक किया है और अटैक करने के बाद आपने एक न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर अटैक किया है। वो अलग बात है कि हमने उनका क्या जवाब दिया है, क्या सूरत हाल है। हमें अब इंडिया पर अटैक लाजिम करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप ये सोचें कि इंडियन एयरफोर्स और इंडिया के डिफेंस सिस्टम इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुके हैं पूरे इंडिया के अंदर। और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने मुकम्मल तैयारी कर ली है और उन्होंने जो मॉक ड्रिल्स करने थे वो भी अभी वो करेंगे। जो इस सूरत हाल में उन्होंने कल से ये सारा काम किया है। प्लान ये था कि जब तक IPL चल रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो हमला ना करे। अब यहाँ जो सूरत हाल असल पैदा हुई है वो है कि इंडिया क्या यहाँ पर रुकने वाला है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये असल में उन्होंने इस जंग का फेज अगले लेवल पर लेकर जाना है। उन्होंने कहा है कि हमने, देखिए आप इन दावों को छोड़ दें कि इंडिया ने क्या कहा, हमने कितनी जगह पर हमला किया। असल बात यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के शहरों पर हमला कर दिया है
और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर लेट से हम दिल्ली पर हमला करें, हम मुंबई पर हमला करें, आप सोचे हैं कि पाकिस्तान के कई मेन शहरों में जाकर उन्होंने हमला किया है, तो हमारे पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बहावलपुर, सियालकोट, शकरगढ़, मरीद के और कश्मीर वाली साइड पर हमला करें। अब इंडिया ने कहा है जी पाकिस्तान ने उधर से किया है तो कश्मीर के अंदर लोग मारे गए हैं, बहुत सारे इस तरह के दावे वो करते हैं। और आपको पता है कि उनके मीडिया के ऊपर किस तरह की बातचीत जारी है कि जी हमने तो 100 बंदे मार दिए, उनके फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। असल सूरत हाल यहाँ पर ये है कि अब इंडिया ने अगला काम क्या करना है। देखिए, पाकिस्तान करेगा रिटेलिएट और हमें करना चाहिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ से मिसाइल मारें, हमारे जेट्स वहाँ पर जाकर हमला करें, इंडियन एयरफोर्स के हमें जाकर तबाही करनी चाहिए, उनकी फौज के हेडक्वार्टर्स पर, चाहे वो मुख्तलिफ जगहों पर पोस्ट है या ब्रिगेड है, जहाँ पर भी है, हमें वहाँ पर टारगेट लॉक करने चाहिए और हमें वहाँ पर हमले करने चाहिए। जब ये सूरत हाल होगी तो इंडिया रिटेलिएट करेगा, फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा, उसका जवाब देगा, तब ये मामला किस जगह पर जाता है, क्या मामला जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया ने आज पाकिस्तान के कई शहरों पर, देखिए पंजाब में भी हमला किया है उन्होंने कश्मीर वाली साइड पर भी किया है। उनके दावों को आप छोड़ दें कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, असल बात यह है कि पाकिस्तान को अब इसका जवाब देना पड़ेगा। अब आप जो मर्जी कर ले, ये जो मलबा है, उन्होंने पाकिस्तान के कई शहरों पर कई जगहों को टारगेट किया, कई मासूम यहाँ पर बेचारे शहीद हो गए हैं। जाहिर सी बात है उनका जंग में कोई लेना देना नहीं। एज यूजुअल आप देखें कि बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर बेचारे आम लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं और शहीद भी हुए हैं। अब इनका बदला पाकिस्तान के ऊपर वाजिब आ गया। देखिए, पहले उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है कि अब हम उनके डैमों पर जाकर मिसाइल मारे, हमारे जेट्स जाएं वहां पर जाकर बमबारी करें। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। पानी भी हमें उनसे छुड़वाना है, क्योंकि ना तो वो पानी छोड़े ना कोई और सूरत हाल है। अब ट्रम्प से जब पूछा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई है और उन्होंने हमला कर दिया है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ये तो बड़ा शेम है। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी मामला क्विकली रिजॉल्व हो जाएगा, कुछ ना कुछ ये करके। देखिए, अब क्विकली वाला काम कोई नहीं है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बेशक दिल्ली में हमला करना पड़े, मुंबई में हमला करना पड़े, हमें जो मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौजी ठिकाने हैं वहां पर हमला करना पड़े, हमें करना चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी खाली नहीं की है, उन्होंने पाकिस्तान पर बाकायदा हमला किया है, बाकायदा उन्होंने जंग किया। और आज अगर हम जवाब नहीं देंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कल को वो बड़े लेवल का कोई मिसाइल मार दें और या किसी भी जगह पर वो हमला कर सकते हैं जाकर, तो आप बताइए फिर सूरत हाल क्या होगी। अब इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त दोनों ममालिक की जानिब से, यानी जो पाकिस्तान ने भी क्लेम किया है, जो इंडिया ने भी क्लेम किया, इंडिया कह रहे जी हमने 9 जगहों पर हमला किया है, पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जिन्होंने 24 जगहों पर हमला किया है, यानी 24 मिसाइल हैं उनके, और 6 मकामात है जहां पर उन्होंने हमला किया है। सो अब हमारे पास ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर हैं, हमारे पास हमले। देखिए, 2 चीजें हैं, अगर आप उनके डैमों पर हमला नहीं करते तो वो आपके पानी को नहीं अब छोड़ने वाले और वो बार बार ही आगे जाएंगे। हम अगर इंटरनेशनल सतह पर जाकर देखते रहेंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, तो हमारे पास कोई सूरत हाल नहीं है। आप सोचें कि पहले पानी बंद किया, फिर पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया, और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इंडिया के अंदर जाहिर सी बात है, इस पर अजीब बात है कि ये जो मलबा आया है यानी मकबूजा कश्मीर से, उस पर इंडिया ने बात करने से ही इनकार कर दिया है। यानी उन्होंने कोई बात नहीं की ये मलबा किस चीज़ का है, जहाज का है, फलाना। ये तो जो मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग हैं उन्होंने इसकी तस्वीर उतारी, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी और वहाँ पर उन्होंने पाबंद कर दिया है कि आपने कोई ऐसी चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं डालनी जो कि इंडियन फौज या उनके मामलात को ख़राब करे। अब वहाँ पर मुकम्मल तौर पर फौज ने टेक ओवर किया हुआ है, गवर्नमेंट पूरी तरह मैनेज कर रही है, जो मीडिया को वो कह रहे हैं वो उसी को लेकर आगे चलें। वो इस पर बात ही नहीं करे कि पाकिस्तान ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। अब इंडिया की जानिब से उनके मीडिया पर रिपोर्टर ने आकर ये बात की कि हमें मलबा नज़र आया है कश्मीर की साइड पर, तो उसके बाद उन्होंने उस रिपोर्टर से मज़ीद फर्दर बात ही नहीं की कि क्या मामला है। सो अब हमारे पास ये बाकी सारी बातें अलग है कि हमने उनके क्या गिराया है क्या नहीं गिराया। हमारी सरजमीन पर उन्होंने अटैक किया है, हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचती कि हम उस अटैक का जाकर जवाब दें और उस अटैक के बदले में इंडिया के ऊपर
कम से कम देखिए अगलों ने अगर हम पर 24 हमले किए तो 48 या कम से कम उससे भी दुगना हम पर अब फर्ज है कि हम जाकर इंडिया पर अटैक करें, उनकी फौज को, उनकी नेवी को, उनकी एयरफोर्स को जहां पर हो सकता है हम टारगेट करें। और हमारे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचती, क्योंकि आज अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो दोबारा करेंगे, और अगर वो दोबारा भी करेंगे तो हमें मजीद अटैक करना चाहिए। अभी अगर जंग बढ़कर जाती है तो बढ़ने दी, क्योंकि उन्होंने अगर परवाह नहीं की तो फिर जाहिर सी बात है हम इस सारे मामले में परवाह किस बात की करें। अब पाकिस्तान के जवाब देने का वक्त है और इंडिया को जवाब दिया जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।